हेलो व्यूअर्स। तो आज हम एक डीप इमोशनल रीडिंग करने वाले हैं और आज हम इस रीडिंग में यहाँ पर देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर को अब आपके ना होने से कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं। अगर पड़ता है तो क्यों पड़ता है और अगर नहीं पड़ता है तो क्यों नहीं पड़ता है। इस चीज़ को मेन स्पेसिफिकली इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। जो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट थे। एक कभी आपकी लाइफ में इनकी एक अच्छी खासी जगह थी, एक इम्पॉर्टेंस थी, पर अब ये साइलेंस हो गए हैं, डिस्टेंस आ गई है या नो कांटेक्ट में आप दोनों हो इस वक्त में। तो क्या वो सच में आपको भूल गए हैं या उनके अंदर अब भी कुछ ऐसा है जो चल रहा है। आज हम कार्ड से वो सब रिवील करेंगे जो वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो चलिए जी व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। फोकस आपको बना लेना है अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। व्यूअर्स गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के ना होने से अब फर्क पड़ता है या नहीं और क्यों पड़ता है। सभी जवाब दीजिएगा, सभी सवालों का आंसर कीजिएगा। डिवाइन प्लीज बताइएगा। 8 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के ना होने से अब फर्क पड़ रहा है या नहीं। द एम्परर, जस्टिस, दो कार्ड्स हैं, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। बड़े मैन्युपुलेटिव टाइप के ये पर्सन है। जैसे कि जो ये हैं वो ये कभी भी दिखाते नहीं हैं, वो ये जाहिर नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, चीज़ों को घुमाना फिराना, तोड़ मरोड़ कर बोलना, वो सभी चीज़ें इन्हें बखूबी तरीके से आती हैं या उन चीज़ों में ये पूरी तरह से मास्टर हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसी भी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि जितना आप इस रिश्ते में सॉफ्ट साइड ज़्यादा देख रहे थे या इस रिश्ते में जितना आप इमोशंस ज़्यादा देख रहे थे उतना आपको इस पर्सन की तरफ से रूड बिहेवियर या प्रैक्टिकल ये हैं, उस तरह से आपको इनकी तरफ से चीज़ें हमेशा देखने को मिली होंगी। सबसे पहले बात कर ली जाए अगर राशियों की, तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। मेजर अरकाना से यहाँ पर एरीज, लिब्रा और आपका जेमिनाई काफ़ी स्ट्रांग में आया है। कुछ स्पेसिफिक अगर नंबर्स की बात करूँ जो कहीं ना कहीं किसी तरह से तो आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, वो है नंबर 8 यानी कि आपका अगस्त मंथ। जैसे यहाँ पर अगस्त मंथ से ही आप दोनों के दरमियान बातचीत होनी शुरू हुई, अगस्त मंथ में ही चीज़ें वर्स्ट हुई या अगस्त मंथ में ही ये पर्सन आपसे दूर गए हैं। जैसे कि मानो आपका जो नंबर 8 है ना, वो यहाँ पर आपको बार बार हिट कर रहा है। नंबर 8 अगस्त मंथ किसी ना किसी तरह से आपसे कनेक्ट हुआ है, रूल कर रहा है, या फिर आप ये समझ लीजिएगा आपको यहाँ पर काम करने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो नंबर अपने 8 पर करने की ज़रूरत है। जैसे नंबर 8 शनिदेव को रूल करता है, तो आप अपना शनि जो है उसको मजबूत करिएगा, उसको हील कीजिएगा और जो भी रिचुअल्स शनि देव से नंबर 8 से जुड़े हुए हैं आप वो ज़रूर से कीजिएगा। लेकिन अभी मुझे आपका भाग्यांक या आपके पर्सन का भाग्यांक या मूलांक यहाँ पर नंबर 8 यहाँ पर बनता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके अलग भी यहाँ पर और मुझे नंबर्स दिखे हैं जो आपके लिए खास बन सकते हैं, जो कि है नंबर 4, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 7, नंबर 1 एंड नंबर 3। और मंथ वाइज अगर बात करी जाए तो अप्रैल, फरवरी, नवंबर, जुलाई, मार्च एंड जनवरी मंथ, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन रहे हैं। देखिएगा, जैसे कि पहला सवाल है रीडिंग का, टॉपिक का, कि भाई क्या आपके पर्सन को अब आपके ना होने से फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल पड़ रहा है। इस इंसान को आपके ना होने का भी फ़र्क पड़ रहा है, आपके ना बात करने का भी फ़र्क पड़ रहा है। आप इनकी तरफ
पहुंच नहीं रहे हो, इनसे खुद से बात नहीं कर रहे हो, खुद से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, इन सभी चीज़ों का बहुत बुरी तरह से प्रभाव इस इंसान के ऊपर पड़ रहा है। ये प्रभाव इस इंसान को उस वे में पड़ रहा है कि ना तो जैसे कि एक होता है ना कि अटेंशन जो मिला करता था वो फुल स्टॉप लग गया उस अटेंशन पर, साथ ही साथ कि अब आपका अटेंशन कैसे पाएं। ठीक है, ऑलरेडी इतना चीज़ें इन्होंने कर डाली हैं कि आपका टेंशन पाने की भी स्थिति, वो कंडीशन इनकी नहीं रह गई है। अपना जो फैसला लिया था उससे भी नहीं हट सकते हैं, उससे भी नहीं मुकर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इस इंसान को आपने इन्हीं की जाल में, इन्हीं की सोच में, इन्हीं की बातों में जैसे मानो स्टक कर दिया हो, और यही चीज़ें इनके ऊपर फ़र्क डाल रही हैं। तो आपको अगर ये प्रॉपर हाँ या ना में जानना है कि भाई क्या इनको आपके ना होने से फ़र्क पड़ रहा है, तो मैं सीधे शब्दों में बोलूँगी जी हाँ, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर इन्हें फ़र्क पड़ रहा है कि ये पर्सन अब भी ना आपकी एनर्जी से बंधे हुए हैं, अब भी आपसे बंधे हुए हैं, अब भी ये पर्सन आपसे दूर होकर भी दूर नहीं जा पाए हैं, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें फ़र्क पड़ रहा है आपके ना होने से। जो भी इन्होंने एक वक़्त पे आपको दिखाया, जिस चीज़ का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ढोल बजाया, ये जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, ये जिस जो कि बिज़ी हैं, इग्नोर कर रहे हैं, डिस्टेंस बनानी है इन्हें, तो वो चीज़ें ना इस इंसान से हो नहीं पा रही हैं। वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और इसी रीज़न के चलते इन्हें फ़र्क पड़ रहा है। तो सच यहाँ पर ये है व्यूअर्स कि ये अब भी आपको एनर्जेटिकली फ़ील कर रहे हैं। इन्होंने अपने इमोशंस को दबाने की जितनी भी कोशिश करी, जितनी बार भी कोशिश करी ना, ये उस प्रेशर के अंदर आकर यहाँ पर फँस गए, जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और वो प्रेशर है इमोशंस का, फीलिंग्स का, एक खालीपन के डर का कि अगर ये इमोशंस भी नहीं रहे तो ये खाली रह जाएँगे, खाली पड़ जाएँगे। तो आपके जाने के बाद या इनके खुद के आपकी ज़िंदगी से जाने के बाद इनकी लाइफ में एक खालीपन है, जिससे ये भरने की कोशिश करते हैं, जिससे भी भरने की कोशिश करते हैं, ये भर नहीं पा रहे हैं। ये किसी भी चीज़ से, किसी भी इंसान से इस खालीपन को क्योंकि नहीं भर पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते इनको फ़र्क पड़ रहा है आपके ना होने का। इनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स हैं, बहुत सारे जैसे होता है ना, दुविधा यहाँ पर है। और ये दुविधा ना इनके चाह कर भी इन्हें समझा नहीं पा रही है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि दुविधा है तो किस चीज़ की। कि दुविधा इस चीज़ की है कि आपसे दूर चले आए, दुविधा इस चीज़ की है कि आपके बिना क्यों इन्हें सब कुछ अधूरा लग रहा है, क्यों ये कैलकुलेट कर कर के देख रहे हैं क्या मिला, क्या खोया, क्या करा, क्या पाया। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये क्यों है? ये इसीलिए तो है कि ओवरथिंकिंग क्यों है? ये ओवरथिंकिंग इसीलिए है क्योंकि फ़र्क पड़ रहा है। ये ओवरथिंकिंग इसीलिए है कि कैलकुलेशन करके जब अपने हिस्से कुछ नहीं पा रहे हैं ना, इमोशनली वाइज जब ब्रेकडाउन इन्हें मिल रहा है, तो इन्हें आपके ना होने का फ़र्क पड़ रहा है। और यूनिवर्स भी कहीं न कहीं व्यूअर्स इस इंसान को आपकी याद दिला रहा है। कभी आपको सॉन्ग्स के थ्रू याद दिलाया जा रहा है, कभी वो स्मेल, जैसे आप जो परफ्यूम यूज़ करा करते थे, कोई वर्ड जो आप बोला करते थे, जैसे बहुत से लोगों का कोई पेट डायलॉग हो जाता है ना, तो उस तरह से इन्हें आपकी याद दिला रहा है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि आपको इस चीज़ की श्योरिटी कैसे होगी? आपको अगर ये पर्सन आपके सपनों में दिखाई दे रहे होंगे ना, तो डेफ़िनेटली आपके सपनों में इनके आने के पीछे का कारण यही है कि ये आपको याद कर रहे हैं और ये पर्सन आपके ना होने का फ़र्क समझ रहे हैं। इस इंसान को जब अपने आप से ना, जैसे कहते हैं ना, अपने दिल पर उस वक़्त पे प्रैक्टिकल नाम की तलवारें घुसाई गई थी, घोंपी गई थी, तब इन्हें नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने एक ट्रू सोल कनेक्शन को यहाँ पर खोया है। ठीक है, पहले ये समझते थे कि आप चले गए तो इनकी लाइफ ना, ये इतने प्रैक्टिकल हैं, इतने लॉजिक के बेस पर ये देखते हैं कि इनकी लाइफ पर इस चीज़ का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनकी लाइफ ना इनके प्रैक्टिकल होने की वजह से, ज़्यादा इमोशनल ना होने की वजह से चलती रहेगी।
पर अब ये पर्सन ना इस चीज़ को खुद भी जान पा रहे हैं कि आप सिर्फ एक पर्सन नहीं थे, आप इनका पीस थे। और यही चीज़ें इन्हें रिग्रेट फ़ील कराती हैं। इन्होंने जो कहा, जो किया और जहाँ वो साइलेंट रहे, जहाँ इन्हें बोलना चाहिए था। जब आप रो रहे थे, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये यहाँ बोलेंगे, यहाँ साथ देंगे, उन सब चीज़ों का गिल्ट, उन सब चीज़ों का पेन इस इंसान के दिल में एक बोझ बन चुका है, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है? तो यूनिवर्स ना यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को एक सेल्फ रिफ्लेक्शंस के फेज़ में ले जा चुका है, ले आया है। ये आप अकेले महसूस करते हैं और साइलेंस में इन्हें सब याद आता है। आपकी हँसी, आपका केयर, आपकी वो बातें, आपकी तरफ से आने वाले मूवमेंट्स, आपका वो अनकंडीशनल लव, आपकी तरफ से आने वाले ऑफर्स, वो सब चीज़ें अब याद आ रही है। आपके बिना इनकी ज़िंदगी रुकी है, आपके साथ से तो ज़िंदगी चल रही थी, तो फ़र्क कैसे नहीं पड़ेगा? फ़र्क की तो ऐसी की तैसी हो गई अब इनकी। अब ये पर्सन एक्चुअली में इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपने ना इन्हें इनके माँगे बिना सब दिया, अपना वक़्त दिया, फाइनेंशियली वाइज़ आपने इनकी मदद करी, इमोशनली वाइज़ आपने इनकी हेल्प करी, तो उस चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं। ये ना इन्हें इनके बिना माँगे सब दिया और ये उन्हें समझ ही नहीं पाए। उनको ये पर्सन उस वे में लेते रहे, ये उस ओहदे पर हैं, उस पोस्ट पर हैं, उस जगह पर हैं जो ये डिज़र्व करते हैं, जो इन्हें मिलना चाहिए। तो आप जो इन्हें बिना माँगे इनके दे रहे थे ना, बिना नापे-तोले दे रहे थे, वो चीज़ें इनके अंदर मैं लेकर आ रही थी। और अब यहाँ पर यूनिवर्स इन्हें वो ही साइलेंस दे रहा है, जिसमें आप रोए थे। सब कुछ देकर भी जो आपकी ज़िंदगी पर आपने बीता हुआ यहाँ पर पाया था। इस पर्सन की लाइफ में ना एक कार्मिक शेक यहाँ पर चल रहा है, कार्मिक फेज यहाँ पर चल रहा है, जो इन्होंने इग्नोर किया। अब यूनिवर्स इन्हें ना वही फेस करवा रहा है। अब यहाँ पर ना व्यूअर्स इस इंसान की दोस्तियाँ टूट रही हैं, ठीक है, कैरियर में इनके स्टेबिलिटी ब्रेक हो रहे हैं। जैसे फाइनेंशियली वाइज जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, दोस्ती जिससे थी वो यहाँ पर ब्रेक हो रही है। तो यूनिवर्स का वे है कि उन्हें ये सिखाने का, ये यूनिवर्स इन्हें इस तरह से तोड़कर सिखा रही है कि जिस इंसान को, जिस एनर्जी को, जिस सोल को तुमने नेग्लेक्ट करा, तुमने इग्नोर करा, वही तुम्हारी ज़िंदगी का बैलेंस था, वही तुम्हारी ज़िंदगी के बैलेंस की बुनियाद थी। आप कहीं न कहीं इस इंसान के व्यूअर्स ट्रांसफॉर्मेशन के, इसकी जिद के, इसके मैनिपुलेशन के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बने हो। माध्यम आपको चुना है डिवाइन ने, इस इंसान के सो कॉल्ड घमंड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है? इस इंसान को जितनी इनकी हैसियत नहीं थी, उससे ज़्यादा आपने दिया और अब इनकी क्या हैसियत है ना, वो देकर और वो छीन कर। चलिए और देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर अब व्यूअर्स के ना होने का और किस तरह से फ़र्क पड़ रहा है, क्या फील कर रहे हैं अब व्यूअर्स के पर्सन। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। द मून, द लेडी, प्रिंस ऑफ हैंड्स, व्हील, थ्री ऑफ हैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी क्वीन ऑफ कप्स। आपकी इमोशंस आपने जो इनको दिए थे ना, उस इमोशंस की इस इंसान को व्यूअर्स अब इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, सबको ये पर्सन व्यूअर्स अब असल मायने में समझ पा रहे हैं। इनकी लाइफ का अब वो टाइम चल रहा है जो बहुत स्लो है, बहुत स्लो। ये स्टक फील कर रहे हैं, कुछ भी मूव नहीं कर रहा अब इनकी ज़िंदगी में। जैसे मानो जहाँ से शुरू करा बार बार वहीं आकर ये अपने आप को खड़ा पाते हैं। यूनिवर्स ने इनकी ग्रोथ को यहाँ पर रोक दिया है ताकि ये फाइनली आपकी वैल्यू समझ सके। यूनिवर्स ने इनको ना ये घूम कर आए हैं वापस आपकी ज़िंदगी में, वहाँ पहुँचा दिया है। आपके जाने से इन्हें ये एहसास हो रहा है व्यूअर्स कि ट्रू लव क्या है। ट्रू
लव एक इमोशंस नहीं है, या एक इंसान का एक दूसरे के पास रहना ही काफ़ी नहीं है। ट्रू लव एक अटैचमेंट है, एक वाइब्रेशन है। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को ना आपके जाने से, आपके ना होने से समझ पा रहे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स ना आप जितना इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए क्यूरियस हो रहे हैं। और वो क्यूरियोसिटी इस इंसान को व्यूअर्स आपके पोस्ट देखने के लिए, कभी सीक्रेटिवली आपको ढूंढने के लिए इन्हें क्यूरियस कर रही है। ये जानने के लिए आप कितने मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि ये नहीं कर पा रहे हैं कि आप किसी और से बात करते हो। बट कहीं ना कहीं जो लाइफ ने इन्हें इन्हीं के उस फेज में पहुंचा दिया ना, उस चीज़ की वजह से व्यूअर्स ये पर्सन आप तक रीच आउट नहीं कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा इस इंसान का व्यूअर्स एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यूनिवर्स जैसे कह रही है कि आपके जाने से इनका पुराना वर्जन मर चुका है। ये जो फैसला लेकर उस फैसले पर सीना चौड़ा करके चल रहे थे ना, वो इनका सारा पुराना वर्जन, पुरानी सोच यहाँ पर खत्म हो रही है। अब ये पर्सन एक नए वर्जन में बदल रहे हैं, जो ईगो, कंट्रोल या मैं में जो रहना, अपने एटीट्यूड में रहना, उन सबको ख़त्म करके इस इंसान को ना इमोशंस और सरेंडर वाले मोड में जीना सिखा रही है। सो ये फ़र्क अब इनके हर हिस्से को बदल रहा है, हर सोच को बदल रहा है। इनके सोचने, बोलने और प्यार करने को सबको यहाँ पर बदल रहा है। ठीक है। सो आप यहाँ पर ये समझिएगा, इनका एक फैसला अगर आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से हिला गया ना, तो ये तो इनका खुद का फैसला था, जो इन्हें यहाँ पर पूरी तरह से आपके इमोशंस की वैल्यू करवा रहा है। और ये फ़र्क सिर्फ व्यूअर्स अकेलेपन का नहीं है, ये एक रियलाइजेशंस वाला फ़र्क है। ये इन्हें ये समझा रहा है कि आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स थे, आप इनकी लाइफ में ना इनकी डेस्टिनी, इनके वक्त को इनके साथ लेकर चल रहे थे, या आपकी वजह से वो चीज़ें चल रही थी। और ये अब आपके जैसा प्योर सोल दोबारा नहीं बन पाएंगे, ना उसको दोबारा पा पाएंगे। ये आपकी वाइब्रेशन से हील हो रहे हैं, चाहे आप इनके पास हो या नहीं हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पर व्यूअर्स थोड़े से यूनिवर्स के मैसेज और देख लेती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स को इस रीडिंग के बेस पर गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स। प्रोटेक्टेड बाय एंजल, रेजुविनेट, ड्रेनिंग रेन, अनकवरिंग ट्रेजर। इन्होंने ना कभी भी आपके होने पर आपको समझा नहीं, ये ज़्यादा यहाँ पर यूनिवर्स बता रही है। आपको इनके एहसास की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स ऑलरेडी आपको रिवॉर्ड कर रही है पीस, हीलिंग और सेल्फ लव के रूप में। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके सामने उन ट्रेजर्स को अनकवर कर रही है जो कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से ब्लॉक हुए थे, आप उन्हें देख नहीं रहे थे। और साथ ही साथ इन्हें ये समझा रही है कि साइलेंस सबसे बड़ी सज़ा होती है। जब दिल में गिल्ट हो और सामने वो इंसान ना होना जिससे माफ़ी मांगनी थी, तो आप अंधेरे की तरफ पड़ जाते हो। यूनिवर्स आपसे ये कह रही है, आप अपनी लाइट खुद बने हुए हो और आपको अपनी लाइट खुद बनना है। इन्हें फर्क पड़ेगा, पड़ रहा है, और अब यूनिवर्स इन्हें वही लेसन सिखा रही है जो आपके दिल ने साइलेंटली सह लिए थे। बस आपको क्या करना है, आपको उस पास्ट को क्लियर करके अपने आप को प्रेजेंट में रखना है और अपने आप को हील करते रहना है। बाकी का काम यूनिवर्स आपके लिए कर ही रही है। आपके दर्द को देखकर, आपकी तकलीफ को देखकर, या आपके प्योर काइंड हार्ट होने के बावजूद भी आपको मिली गई सज़ा को देखकर। ठीक है व्यूअर्स। सो अब इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग वे में व्यूअर्स एहसास हो रहा है आपकी कीमत का, और यही एहसास अब इस इंसान को बेचैन कर रहा है। यही एहसास इस इंसान को यहाँ पर ना आपकी कमी को महसूस करा रहा है।
तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाई हूँ अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यहाँ पर ना उस डिवाइन को थैंक यू नहीं बोला, तो प्लीज़ बोलिएगा ज़रूर। डिवाइन इतना वर्क कर रही है, कहीं डिवाइन भी आपसे नाराज़ ना हो जाए, इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि ज़रूर से बोलिएगा। और आप लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। अगर पहली बार आप मुझसे जुड़े हैं इस रीडिंग के माध्यम से, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ आप सभी से। ओके, बाय बाय।